नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने पदबंध के बारे में बताया था और मैंने अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे अच्छी तरह से तो 100% आपका प्रश्न जो है सही होगा। दोस्तों आज मैं करने जा रहा हूँ काल। दोस्तों ये भी रीट में महत्वपूर्ण है, रीट ही नहीं है, ये रीट, पटवारी, एलडीसी और राजस्थान एसआई सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी में आता है। तो दोस्तों ये काल है क्या? आपको सिंपल भाषा में काल क्या होता है? समय। किसको कहते हैं? समय को काल कहते हैं। तो हमारे हिंदी व्याकरण में काल किसे कहते हैं? समय को कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में काल होते हैं 3। हिंदी व्याकरण में काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। दोस्तों 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल वह होता है जिसमें क्रिया घटित हो चुकी है, यानी जो समय बीत गया है वो क्या है? भूतकाल है। और जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो समय आने वाला है वो भविष्य काल है। तो दोस्तों हम सीधी सी बात है, हम कह देंगे काल 3 होते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे भूतकाल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? भूतकाल की। कि बीते समय की कोई भी घटना होती है, यानी जो समय बीत गया है, अब उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कब कब कब। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी समय बीत गया है वो भूतकाल के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? चाहे वो 2 मिनट पहले गुजरा है, 4 मिनट पहले गुजरा है, 10 दिन पहले गुजरा है, तो जो समय गुजर गया है वो भूतकाल की श्रेणी में आता है। दोस्तों रीट में, पटवारी में ये जो प्रश्न उठते हैं वो सीधे से पूछे जाते हैं कि एक वाक्य दे देंगे और पूछेंगे कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का काल है। तो दोस्तों भूतकाल को हम 6 भागों में बांटेंगे। तो एक होता है दोस्तों सामान्य भूत। क्या होता है दोस्तों? सामान्य भूतकाल। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों आसन्न भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? आसन्न भूतकाल। तीसरा होता है दोस्तों पूर्ण भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण भूतकाल। 4 नंबर होता है दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? संदिग्ध भूतकाल। 5 नंबर होता है दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। क्या होता है दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल में आता है। और 6 नंबर होता है, महत्वपूर्ण है, हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल। सिंपल है दोस्तों, पहले इनके नाम रख लीजिए कि पहला सामान्य भूत होता है, दूसरा आसन्न भूत होता है, तीसरा पूर्ण भूत होता है, चौथा संदिग्ध भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है और हेतु मद भूत होता है। सिंपल है। सामान्य भूत क्या होता है कि भूतकाल की ऐसी क्रिया या भूतकाल में घटित होने वाली ऐसी घटना जिसमें निश्चित समय का पता नहीं चलता। निश्चित समय का पता नहीं चलता है कि हम जब वाक्य बोलेंगे तो उसमें निश्चित समय का बोध नहीं होता है। आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, केवल आपसे पूछा जाता है तो वो आपसे वाक्य पूछेंगे और आपसे पूछेंगे सामान्य भूत है कि नहीं है। दोस्तों सिंपल बात है कि वाक्य में सामान्य भूतकालिक क्रिया जो होती है उसमें क्रिया होगी, पता है आपको, मैंने क्रिया करवाई थी तो उसमें बताया था कि क्रिया जो होती है वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। आज अब समझ में आया होगा कि सामान्य भूत है तो उसमें क्रिया होगी, तो जो भी क्रिया होगी उसके साथ, यानी किसी भी क्रिया के साथ या ये आ, ई और ए ये जुड़ा रहता है दोस्तों। जैसे या, ये, आ, ई, ए आदि जुड़े रहते हैं किसी भी क्रिया के साथ। कब? सामान्य भूतकाल में। जब भी सामान्य भूतकाल में किसी भी क्रिया के साथ आ, या, ये, आ, ई, ए जुड़ा रहता है तो ये सामान्य भूत के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए बिल्कुल इजी होगा, मैं प्रश्न लिखूंगा और आप बिल्कुल आप करोगे। देखिए दोस्तों आसन्न भूत क्या होता है कि जब ये सामान्य क्रिया आपको आने लगे,
जैसे ही सामान्य क्रिया में, सामान्य भूत में है या है लगा देंगे, यानी सामान्य भूतकाल आपको समझ में आया है कि सामान्य भूतकाल में या, ई, ए, आ, ई, ए, अगर ये आते हैं तो ये सामान्य भूतकाल होता है। और सामान्य भूतकाल में है और है लगाते ही ये क्या बन जाती है दोस्तों? आसनभूत। आसनभूत कौन सी क्रिया, कौन सा काल होता है कि भूतकाल की ऐसी घटना या ऐसी क्रिया जो अभी अभी, यानी अभी कुछ ही समय पहले क्या हुई है, घटित हुई है। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ऐसा जो है इमेज बनी हुई है, छवि है कि है जो होता है वर्तमान में होता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना कि ये है और है जो है वर्तमान में नहीं होता, ये आसनभूत में भी होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं बता दूं दोस्तों, ये समस्या होती है कि एक तो है होता है और एक इस है को लगाते ये क्या है, अनुस्वार लगा देते हैं। इनमें क्या अंतर होता है सर? तो दोस्तों ये होता है एक वचन। क्या होता है दोस्तों? एक वचन होता है। और ये दोस्तों होता है बहुवचन। क्या होता है? ये बहुवचन है। जैसे मोहन खेल रहा है, जैसे मोहन खेल रहा है। अब देखो इसमें चंद्र अनुस्वार नहीं लगाया। अब मैं कह दूं कि बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर यहां मैं क्या लगाऊंगा दोस्तों? अनुस्वार लगाऊंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, है और है में भी अंतर होता है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा। आप लिखना चाहो तो, आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। है और है में अंतर होता है एक वचन होता है बहुवचन होता है। मोहन खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी आसनभूत हो गया, तो सामान्य भूत में जैसे ही है या है लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? आसनभूत हो जाएगा। पूर्ण भूत क्या होता है? जैसे ही हमने सामान्य भूत में था, थे, थी लगाया तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? हमें सामान्य भूत रखना पड़ेगा। या, ये, ई, आ, ई, ए जैसे ही लगाएंगे ये सामान्य भूत, और सामान्य भूत में है या है लगाएंगे आसनभूत, और था, थे, थी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्ण भूत हो जाएगा। अभी दोस्तों देखिए कि संदिग्ध भूत क्या होता है। संदिग्ध भूत में देखिए कि जैसे ही सामान्य भूत में होगा, होगी और होंगे, जैसे ही होगा, होगी, होंगे लगाएंगे और लगाते ही क्या हो जाएगा? ये संदिग्ध भूत हो जाएगा। जैसे ही सामान्य, आपको केवल सामान्य भूत की जो है पहचान आपको याद करनी है। अब देखिए ये क्या होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें दोस्तों ता था, ती थी और ते थे भी जुड़ा रहता है। ध्यान रखना, ये थोड़ी सी इसमें है, आपको पता ही है पास्ट कंटिन्यू अंग्रेजी में होता है, हिंदी में इसको अपूर्ण भूत कहा जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे, ता था, ते थी, ते थे, ये जब आ जाते हैं तो ये अपूर्ण भूत हो जाता है। यानी भूतकाल की ऐसी क्रिया या ऐसी घटना जो भूतकाल में समय शुरू तो हो गई थी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाई थी, यानी अपूर्ण थी। ठीक है, अभी उदाहरण करेंगे दोस्तों। हेतु मत क्या होता है दोस्तों? हेतु मत होता है कि भूतकाल की ऐसी क्रिया जो भूतकाल में हो सकती थी। हेतु का मतलब होता है कारण, यानी भूतकाल की ऐसी क्रिया जो भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो वो किस में चली जाएगी? हेतु मत भूत में हो जाएगी। तो दोस्तों यहां होता है यदि, ता, तो, ता, ते, ती। समझ में आ गया? यदि, तो, ता, ते, ती, ये इसकी संरचना रहती है। अब देखिए हम उदाहरण करेंगे।
जैसे मैं उदाहरण लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोहन आया, मोहन आया, ये है। जैसे मैं ऐसे बोल दूंगा कि मोहन घर पर आया, मोहन घर पर आया, ठीक है। मोहन घर पर आया, या सामान्य को, ये मोहन घर पर आया, कब आया? मोहन घर पर आया, कब आया भाई? पता नहीं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सामान्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सामान्य। अभी इसको आसन बनाऊंगा तो क्या लगा दूंगा? मैंने क्या बताया है कि आसन बनाने के लिए क्या करूंगा? जो सामान्य भूत है उसके साथ क्या लगा दूंगा? है लगा दूंगा। कि मोहन घर पर आया है, मोहन घर पर आया, मोहन घर पर आया है। अभी देखिए मोहन घर पर आया है, अभी इसको मैं बनाऊंगा पूर्ण भूत। मोहन घर पर आया था। अब देखिए था लगाते ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। कि मोहन घर पर आया, मोहन घर पर आया है, आसन। मोहन घर पर आया था, क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत। अभी देखोगे संदिग्ध बनाएंगे तो इसको क्या करूंगा कि मोहन घर पर आया होगा। देखिए कि मोहन घर पर आया, मोहन घर पर आया है, मोहन घर पर आया था, मोहन घर पर आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामान्य भूत, ये हो जाएगा आसन, ये हो जाएगा पूर्ण, और ये हो जाएगा संदिग्ध। अभी देखिए अपूर्ण में क्या हो जाएगा? मोहन घर पर आ रहा था, तो यहां थोड़ा सा हो जाएगा रहा था, रही थी। यहां मुख्य क्रिया को रखेंगे कि मोहन घर पर आ रहा था, यानी इस या को हटा दोगे, रहा था। मोहन घर पर आ रहा था, कब आ रहा था? भूतकाल में। आया नहीं था, आ रहा था, ठीक है। और हेतु हेतु मत का, यदि मोहन घर पर आ जाता तो काम शुरू हो जाता, ठीक है। तो यदि, तो ता ते ते, यदि मोहन घर पर आ जाता तो काम शुरू हो जाता। जैसे यदि तुम पढ़ लेते, यदि तुम पढ़ लेते, कब? भूतकाल में। यदि तुम पढ़ लेते तो अवश्य नौकरी लग जाते। अब नौकरी लगे नहीं क्योंकि हमने पढ़ाई की नहीं। तो सिंपल है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ये आप, मैं वीडियो रोक के आप इसको उतार भी सकते हो। तो ध्यान रखना, सामान्य भूत में या, ये, ई, आ, ई, ए, ठीक है। आसन भूत में जैसे ही सामान्य भूत में है लगाएंगे, आसन हो जाएगा। पूर्ण भूत में था, थे, थी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। संदिग्ध में होगा, होगी, होंगे लगाएंगे, क्या हो जाएगा? संदिग्ध हो जाएगा। अपूर्ण में रहा था, रही थी, ते थे, ता था, ते थे। और हेतु हेतु मत में यदि तो, ठीक है। यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो अवश्य फसल अच्छी होती, ठीक है। तो वर्षा हुई नहीं, फसल अच्छी हुई नहीं, ठीक है। तो ये होता है काल, कौन सा? भूतकाल। तो भूतकाल में थोड़ा सा एक और बता दो दोस्तों कि नोट करके लिखाऊंगा मैं मिटा दूं इसको। तो दोस्तों भूतकाल में एक था, थे, थी की थोड़ी सी दिक्कत आती है कहीं, कि ये जो था होता है, ये जो था जो होता है, ये था, थे और थी, ये तीन जगह आते हैं। कितनी जगह आता है? तीन काल में प्रयुक्त होते हैं। तीन काल में प्रयुक्त होते हैं। कहां कहां होते हैं दोस्तों? मैं बता दूं आपको कि
था थे थी। ठीक है, यदि आप लिख सकते हो, यदि था थे थी से पहले कोई क्रियावाचक शब्द न होकर कोई क्रियावाचक शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है। यदि एक नोट लिखना है कि यदि था थे थी से पहले कोई क्रियावाचक शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण हो, तो ये दोस्तों ये सामान्य भूत में जाता है। किसमें जाता है? सामान्य भूतकाल होता है। किसमें आता है दोस्तों? सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सामान्य भूतकाल। ठीक है, जैसे मोहन आलसी था। अब देखिए दोस्तों, यहां था थे, ये था थे थी से पहले क्या आया है? आलसी। आलसी क्या है? विशेषण। क्या होता है? ये विशेषण होता है। तो दोस्तों ये क्रिया नहीं है, ये आलसी शब्द क्रिया नहीं है, ये मुख्य क्रिया है। कौन सी? होना। जब होना मुख्य क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में आती है तो वो या तो सामान्य भूत होती है या सामान्य वर्तमान काल होती है। वर्तमान काल होती है तो है होती है, और भूतकाल होती है तो था होती है। ठीक है, अभी देखिए, यदि था थे थी से पहले कोई क्रियावाचक शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो तो सामान्य भूत होता है। और पूर्ण भूत में पता ही है दोस्तों, पूर्ण भूत में या था, ई थी, ये थे, ता था, ती थी, ते थे। तो ये जो पूर्ण भूत में आता है, जैसे क्रिया प्लस था थे थी, क्रिया था थे थी हो, जैसे आप बता सकते हो ता था, ती थी, ते थे, और या था, ई थी, ये थे। ये पूर्ण भूत में आती है दोस्तों। ये किस में आती है? पूर्ण भूत में आती है। जैसे मोहन पढ़ता था। कब? पहले। मोहन पढ़ता था, है ना? मोहन गांव में रहता था। मोहन हमारे पास आया था। तो ये किस में जाएगी? पूर्ण भूत में चली जाएगी। अब दोस्तों एक जो तीसरा है, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। यहां ध्यान रखना कि यदि था थे थी से पहले कोई क्रियावाचक शब्द न होकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो तो सामान्य भूतकाल होता है। मोहन आलसी था, मोहन ईमानदार था, मोहन अध्यापक था। समझ में आ गया? तो वह चोर था, वह चोर था। चोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ध्यान रखना कि ये मोहन अध्यापक था, किसान था, तो ये थोड़े से ध्यान रखना है कि ये सामान्य भूत में आते हैं। और क्रिया प्लस था थे थी आता है, ता था, ती थी, ते थे, ये पूर्ण भूत में आता है। अभी मैं तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो तीसरा जो मैं नोट लिखा रहा हूं कि यदि था थे थी से पहले बैठना, खड़ना, लेटना, सोना, टंगना या फंसना क्रिया, तो ये जो है ध्यान रखना कि इनसे पहले ये क्रिया हो तो ये अपूर्ण भूत में होती है दोस्तों। किस में होती है? अपूर्ण भूत में होती है। तो अपूर्ण भूत में कैसे? क्यों? जैसे मोहन सामने बैठा था,
अब बैठा था, बैठना क्रिया ही है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, बैठा था तो ये बैठना क्रिया अभी जारी है, तब तक उठा नहीं था। ठीक है, मोहन अपने कमरे में लेटा था, ठीक है, लेटी थी, है ना। कुत्ता झाड़ियों में फंसा हुआ था, देखिए कुत्ता झाड़ियों में फंसा हुआ था। अब देखिए फंसा हुआ था, फंसा हुआ ही था, निकला नहीं था, तो फंसना क्रिया जारी थी कि हो चुकी थी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बैठना, खड़ना, लेटना, सोना, टंगना और फंसना क्रिया हो और उसके साथ था, थे, थी हो, तो ये किस में जाएगी? अपूर्ण भूत में जाएगी। जैसे पीछे एक पेपर में आया था, पक्षी पेड़ पर, पक्षी पेड़ पर बैठा था। देखिए पक्षी पेड़ पर बैठा था, तो ये किस में आ जाएगी दोस्तों? अपूर्ण भूत में चली जाएगी। तो था, थे, थी का थोड़ा सा ध्यान रखना। सिंपल है कि सामान्य अगर आपको पता है तो सामान्य के बाद में आप सारी क्रियाएं जो है, सारे कार्य जो है कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, उस वाक्य को आप मुझे बताना। ठीक है, आप किसी भी कमेंट के माध्यम से या आपके समझ में आया तो वो लिख के बताना। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पे भी आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो और उसमें आप कमेंट जो है आप लिख सकते हो। जैसे मोहन ने पत्र पढ़ा, ये बता दूं दोस्तों, ये सामान्य भूत है। ये क्या है? सामान्य भूत है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये सामान्य भूत का वाक्य है और इस सामान्य भूत को आपको क्या करना है? सारे काल बना के मेरे पास भेजने हैं। आप टेलीग्राम की द्वारा भेज सकते हो, आप कमेंट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया काल। देखो दोस्तों, चुका, चुकी, ये भी थोड़े आते हैं, ध्यान रखना। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पूर्ण भूत में आ जाता है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होगा, होगी, होंगे, ये हमेशा ही संदिग्ध में होता है। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, था तो आता है पूर्ण भूत में, चुका होगा तो संदिग्ध भूत में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको काल समझ में आया, अच्छा लगा? तो देखिए दूसरा जो है वो है दोस्तों वर्तमान काल। क्या है दोस्तों? वर्तमान काल। वर्तमान काल के भी 5 भेद हैं दोस्तों। इसमें एक होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है दोस्तों? काल पता है, वर्तमान काल कौन सा होता है कि जारी समय, जो अभी वर्तमान में जारी समय है वो क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। तो इसमें एक होता है दोस्तों कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें ता है, ती है, ते है, ता हूं और ते हूं। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं लगा होता है तो ये सामान्य वर्तमान काल में होता है। ठीक है, और एक तरीका और बता दूं कि ये जो है और है से पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो और विशेषण पद भी आए तो भी ये किस में आ जाता है? सामान्य वर्तमान। जैसे मैंने सामान्य भूतकाल में बताया था ना, मोहन ईमानदार था, तो यहां आप क्या कर सकते हो? मोहन ईमानदार है तो सामान्य वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, मोहन ईमानदार था, कहां बताया था कि था, थे, थी से पहले क्या नहीं आना चाहिए? क्रिया नहीं आनी चाहिए। क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, सामान्य भूत में हो जाता है। और वही प्रक्रिया यहां करेंगे कि जब इस है से पहले संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, न कि क्रिया हो, तो ये किस में चला जाता है? सामान्य वर्तमान काल में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा हो जाता है इसमें
इसमें हो जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, और थोड़ा सा ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो है, ठीक है। और प्लस में बैठना, खड़ना, लेटना, टंगना, फंसना और सोना। इन क्रियाओं के बाद में है लगा होता है तो भी ये क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान काल होती है। ध्यान रखना दोस्तों, बैठना, टंगना, खड़ना, लेटना, फंसना और सोना, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या होती है? अपूर्ण होती है, अपूर्ण कालिक क्रिया होती है और अपूर्ण काल के अंतर्गत आती है। अगर इनके बाद में था, थे, थी लगा होता है तो अपूर्ण भूत, है लगा होता है तो अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा होता है दोस्तों संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध वर्तमान काल में ध्यान रखना दोस्तों, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना। देखो यहां संदिग्ध भूत में भी गया था, या था, ये थी, ये, या होगा, ये होगी। यहां थोड़ा ध्यान रखना, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। अगर ये आता है तो संदिग्ध वर्तमान काल में आता है, ठीक है दोस्तों। अभी 4 नंबर होता है संभाव्य वर्तमान काल। तो संभाव्य वर्तमान काल में ध्यान रखना दोस्तों, ये शब्द शुरू होते हैं शायद से। ये वाक्य हमेशा किससे शुरू होते हैं? शायद से, और उसके शायद से शुरू होते हैं और ता हो, ती हो, ते हो। ध्यान रखना, तो ता हो, ती हो, ते हो, तो ध्यान रखना संभाव्य वर्तमान काल में चला जाता है। तो सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते हो, और अपूर्ण वर्तमान में रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी। संभाव्य में शायद शुरू होता है और ता हो, ती हो, ते हो। और 5वां आ जाता है आज्ञार्थक वर्तमान काल। क्या होता है? आज्ञार्थक वर्तमान काल। आज्ञार्थक वर्तमान काल में क्रिया हमेशा क्या होती है? क्रिया ओकारांत होती है। क्या होती है? ओकारांत होती है। ओकारांत जानते हो दोस्तों? ओकारांत का मतलब होता है किसी भी क्रिया के अंदर में ओ वर्ण हो। जैसे पढ़ो, लिखो, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ओ लास्ट में क्या आया है? ओ, तो ये ओकारांत होती है। अभी देखिए, इसको आप लिख भी सकते हो, आप इस वीडियो को रोक के लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अभी मैं उदाहरण लिखूंगा, जैसे मोहन विद्यालय जाता है। अब देखिए दोस्तों, ता है, जाता है, हमेशा ही जाता है, कल भी गया था, आज भी गया है और आगे भी जाता रहेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान हो जाएगा। अब रहा मोहन विद्यालय जा रहा है, मोहन विद्यालय जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ठीक है। अब मोहन विद्यालय जाता होगा, देखिए ता होगा, ठीक है। शायद शायद मोहन
विद्यालय जाता हूं। अब जा रहा है पता नहीं है, जाता हो, जाता होगा, रहा है, ता है, ठीक है। और अज्ञात में मोहन तुम विद्यालय जाओ, मोहन तुम विद्यालय जाओ। अब देखिए इसमें क्या है, वो तो ये होता है दोस्तों वर्तमान काल। मोहन विद्यालय जाता है, ता है, ती है, ते है। मोहन विद्यालय जा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। मोहन विद्यालय जाता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होगे। शायद मोहन विद्यालय जाता हो, ता हो, ती हो, ते हो। और मोहन तुम विद्यालय जाओ क्रिया ओकारार्थ है, तो ये आज्ञार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अभी दोस्तों ये आप लिख भी सकते हो, ठीक है। हाँ दोस्तों अभी जो तीसरा है, लास्ट है, तीसरा है, वो क्या है दोस्तों, भविष्यकाल। क्या है, भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या होता है दोस्तों, तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल का मतलब होता है भविष्यकाल कि भावी समय में घटित होने वाली क्रिया, कि समय जो आने वाला है वो भविष्यकाल है, आया नहीं है। तो इसमें भी मुख्य तीन होते हैं दोस्तों। एक होता है सामान्य, एक क्या होता है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है कि एगा, एगी, एगी, और एक इसमें ऊंगा, ऊंगे, ठीक है। तो एगा, एगी, एगी। जैसे मोहन बाजार जाएगा, आप देखिए एगा, ठीक है। जाना क्रिया है, कब जाएगा पता नहीं कब जाएगा। तो मोहन बाजार जाएगा, एगा। रजनी बाजार जाएगी, एगी। बच्चे बाजार जाएंगे, एंगे। मैं बाजार जाऊंगा, ऊंगा। मैं बाजार जाऊंगी, ठीक है। दूसरा होता है इसमें आज्ञार्थक भविष्य, आज्ञार्थक भविष्यकाल। आगार्थक भविष्यकाल में ध्यान रखना दोस्तों, ई ए गा जुड़ा रहता है। ओनली ध्यान रखेगा, ई ए गा जुड़ा रहता है, सिंपल है। जैसे सजेशन होता है, आप किसी को कोई काम करने के लिए आप अगर आप सुझाव भी देते हो तो वो भी किस में जाता है, भविष्यकाल। जैसे तुम खेत, तुम जैसे मैं बोल दूं कि तुम ताजमहल जरूर देखिएगा, ईएगा, ठीक है। तुम ताजमहल जरूर देखिएगा। अब कब देख लिया क्या, या देख रहा है, यानी भविष्य में। तो तुम ताजमहल जरूर देखिएगा, ये आज्ञार्थक भविष्य में आ जाएगा। तीसरा होता है दोस्तों संदिग्ध भविष्यकाल। संदिग्ध भविष्यकाल, तो इसमें देखना क्रिया के अंत में सत्ता है, शक्ति है और सत्य है। ये शब्द जो है जुड़े रहते हैं दोस्तों। सत्ता है, शक्ति है, सत्य है। जैसे मोहन आ सकता है, देखियो आया नहीं है, अभी आया है क्या, नहीं, आने वाला है। यानी इसने संदिग्ध अवस्था में बोला है कि मोहन आ सकता है, आया नहीं है, न आ रहा है, बल्कि भविष्य में आ सकता है। तो ये संदिग्ध भविष्य में चला जाएगा। एक होता है दोस्तों, इसका अन्य भेद होता है हेतु, हेतु मद भविष्य में भी चला जाता है। हेतु, हेतु मद भविष्य में भी चला जाता है। जैसे भूतकाल में बताया था यदि, तो, ता, ते, ती, और इसमें यदि, तो, गा, गे, गी। देखो यदि मोहन बाजार जाएगा, यदि मोहन बाजार जाएगा तो सब्जी जरूर लाएगा।
देखिए, यदि मोहन बाजार जाएगा तो सब्जी जरूर लाएगा, यदि वर्षा होगी तो फसल जरूर अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाता है भविष्य काल में। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, एक नोट लिख लेना लास्ट में, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए कि सामान्य भविष्य में क्या होता है, एगा एगी एगे उंगा उंगी। ठीक है, आ गया था भविष्य में ई एगा जुड़ा रहता है, संदिग्ध में सकता है सकती है सकते हैं जुड़ा रहता है, और हेतु हेतु मत आता है। यदि तो का प्रयोग होगा लास्ट में गा गे गी आएगा। यदि मोहन बाजार जाएगा तो सब्जी जरूर लाएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य नौकरी लगोगे, यदि मोहन आएगा तो सोहन भी आ जाएगा। दोनों आए नहीं है, भविष्य में आएंगे। अभी थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, नोट लिख के लिख लेना कि यदि अपूर्ण वर्तमान काल जो होता है, यदि अपूर्ण वर्तमान काल में समय सूचक शब्द लग जाता है तो संभाव्य भविष्य में चला जाता है। जैसे मोहन जयपुर जाएगा, मोहन जयपुर जा रहा है। ठीक है, मोहन जयपुर जा रहा है, तो ये रहा है रही है, तो ये किसमें होता है दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान में होता है। किसमें होता है, अपूर्ण वर्तमान काल में होता है। ठीक है, अगर इसमें बोल दूं कि मोहन कल जयपुर जा रहा है। ठीक है, मोहन जयपुर जा रहा है, मोहन कल जयपुर जा रहा है, तो दोस्तों ये संभाव्य वर्तमान भविष्य में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, संभाव्य भविष्य में चला जाता है, अगर काल सूचक शब्द आ जाता है तो। ठीक है, अगर काल सूचक शब्द नहीं आता है, मोहन जयपुर जा रहा है तो अपूर्ण वर्तमान काल है, और अगर मोहन कल जयपुर जा रहा है तो संभाव्य भविष्य में चला जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने काल, और आप अच्छी तरह से इसको पढ़ना, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो को देख के, और मैंने एक प्रश्न दिया था वो आप किसी भी माध्यम से आप मेरे को बताना, और मेरी एक टेलीग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस लिंक को आप टच करके आप टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां मेरे को कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको मुझे जरूर बताना। तो धन्यवाद।